गीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 5 फ्रीक्वेंसीज, 5 पॉइंट्स फॉर अबंडेंस फ्रीक्वेंसी। जी हाँ दोस्तों, अबंडेंस एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपने ज़िंदगी में चाहता है, बट उन्हें पता नहीं है कि अबंडेंस को अट्रैक्ट कैसे करना है। तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू 5 पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू ट्यून इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस। तो पहली चीज़ है ट्यून। जी हाँ दोस्तों, आपको ट्यूनिंग करनी है। किसके साथ? यूनिवर्स के साथ। मान लीजिए आपको पुराने हिंदी गाने बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर FM रेडियो पे आते हैं, लेकिन आपने कोई और ही चैनल पे जो है ट्यूनिंग कर रखी है, तो डेफिनेटली आपको आपके चॉइस के गाने वहाँ पे सुनने को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आप जो चाहते हैं वो सुनने के लिए या वो प्राप्त करने के लिए उस फ्रीक्वेंसी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? ट्यूनिंग करना पड़ेगा। तभी ये संभव है कि जो आपको चाहिए वो आपको लाइफ में मिलेगा, फिर वो गाने हो या आप अबंडेंस चाहते हो। तो ट्यूनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माय सेकंड प्रिंसिपल इज़ हीलिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार हमारे पास्ट में हुए एक्सपीरियंसेस का बैगेजेस हम जो है हमेशा लाद के चलते हैं। मान लीजिए हम कोई जॉब में थे और वहाँ पे हमारे बॉस के साथ रिलेशंस बहुत खट्टे थे, तो हम क्या करते हैं, जब हम नए ऑफिस में भी जाते हैं तो हम वही फ्रीक्वेंसी अपने साथ लेकर जा रहे हैं कि बॉस मतलब कैसा होता है, बहुत डिक्टेटिंग होता है, बहुत डोमिनेटिंग होता है, एंड बॉस इज समबडी हु डोमिनेट्स द कलीग्स, जो उसके साथ काम करते हैं। और हम वही फ्रीक्वेंसी को अपने साथ लेके गए, वही पास्ट बैगेज को हम लेकर गए, हमने अपने आप को उस सिचुएशन से हील किया ही नहीं है, तो वो पास्ट बैगेज जो है वो हमारे साथ में वहाँ पे भी आता है, और उस ऑफिस में, उस जॉब में भी हमारे साथ वही चीज़ें रिपीट होती है जो हमारे पास्ट वाले जॉब में हो रही थी। सो दिस इज़ हाउ, अगर आपने उन चीज़ों को हील नहीं किया तो वो चीज़ें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीड आउट। जी हाँ दोस्तों, आपने खेती बाड़ी तो देखी होगी, राइट? तो खेती बाड़ी में क्या होता है, अगर किसान ने बहुत अच्छे बीज भी बो दिए हैं, उसको खाद पानी भी बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर उसकी फसल पनप नहीं रही है, इसका मतलब क्या है कि किसान को एक बार अपनी ज़मीन की ओर देखना चाहिए कि कहीं पे उसमें कांटे वाले पौधे, घास और जंगली घास तो नहीं उग गई है। हाँ, क्योंकि जंगली घास जो है वो अच्छी चीज़ों को पैदा होने नहीं देती है, वो फसल को कभी भी उपजाऊ नहीं होने देती है। तो किसान को किस चीज़ पे ध्यान देना होता है कि उसमें कहीं जंगली घास तो नहीं उगी है, और उस घास को जो है उसे उखाड़ फेंकना है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं वीड आउट। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से हमारे भी जीवन में जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जो हमें नहीं चाहिए, उसको हमारे ज़िंदगी से जो है वो दूर भगाना पड़ेगा, वरना हम उन्हीं सारी चीज़ों में उलझे रह जाएंगे। सो माय थर्ड पॉइंट इज़ वीड आउट। उसमें से बाहर निकलो, वो सारी गंदगी, कचरे को। फिर वो कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके कोई विचार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, आपको अपनी ज़िंदगी से उसे निकाल के फेंकना है। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, बाईपास। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए आपको मुंबई से अहमदाबाद जाना है, तो क्या आप गली मोहल्लों से, छोटे छोटे गांवों से होके गुजरना पसंद करोगे कि आप सीधे सीधे हाईवे पकड़ोगे? जिसको वाकई में अहमदाबाद पहुंचना है वो क्या करेगा? हाईवे पकड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आपको भी आपके ज़िंदगी में बाईपास करना है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे प्रसंग ऐसे आएंगे जो आपके राह में रुकावट बनेंगे, तो आप को वो सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपने विचारों को, क्योंकि आपके विचार ही जो है आपके ज़िंदगी में अबंडेंस को आने नहीं देते हैं। बहुत बार वो आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपका कॉन्शियस माइंड जो होता है वो लगभग 5 से 7% ही होता है, बहुत हुआ तो 10% होता है, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 85 to 90% होता है। और सारा खेल दोस्तों आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग में जो क्लटरिंग शुरू करता है, उसको आपको क्या करना है? बाईपास करना है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ में आपको ये प्रोग्रामिंग अबंडेंस की शुरू करनी है, क्योंकि जो आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे वो चीज़ें सही होती जाएगी दोस्तों। और जो पांचवी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ वो है
फोकस। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा गया है साइंटिस्ट द्वारा कि एक दिन में एक व्यक्ति 60,000 से भी अधिक जो है थॉट्स को प्रोड्यूस करता है, और उसमें से बहुत सारे थॉट्स जो हमारे होते हैं वो रिपीटेटिव थॉट्स होते हैं। मतलब वही थॉट्स पूरे दिन में हमारे दिमाग में लगभग 100 से भी अधिक बार आए होते हैं। तो हर व्यक्ति वही एक ही थॉट को बार बार सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो इस लॉकडाउन पीरियड में लोगों को यही लग रहा है कि कहीं बिजनेस कोलैप्स नहीं हो जाए, ये हालात ऐसे ही कंटिन्यू होंगे, और न जाने क्या क्या नेगेटिव चीज़ें, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो जाएगी, लोगों की नौकरियां चली जाएगी। तो अगर आप पूरा दिन अपने थॉट्स को इसी फ्रीक्वेंसी में दौड़ाएंगे और बार बार वही चीज़ें अगर आप सोचोगे, तो आपके ज़िंदगी में आप नहीं भी चाहोगे तो वही सारी चीज़ें घटित होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको ये नहीं सोचना है तो आपको क्या सोचना है, राइट? अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में एक चीज़ नहीं चल रही है या कोई चीज़ नहीं चल रही है, आप पूरा दिन बैठ के नहीं चल रही है सोचोगे, तो वो नहीं चलेगी दोस्तों। सो आपको अगला थॉट क्या देना है, फोकस किस चीज़ पे करना है? सो व्हाट आई वांट नाउ, ये नहीं चल रही है, सो व्हाट आई वांट नाउ। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस चीज़ पे फोकस करोगे ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज़ को बाहर लेकर आएगा कि येस यू वांट दिस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट क्लाइंट फॉर योर बिजनेस, तो अगर आप पूरा दिन ये सोचने के बजाय अगर ये सोचो सो व्हाट आई वांट नाउ, तो आपके दिमाग में दूसरा ख्याल ये आएगा कि येस आई वांट मोर क्लाइंट्स, येस आई वांट मोर अपॉर्चुनिटीज, एंड दैट इज वेयर you are going to attract abundance in your life. So these are the 5 points which I taught you. The first one is tune in, the second one is heal, the third one is weed out, and the fourth one is bypass, and the fifth one is focus. Just focus on what exactly you want to attract in your life, because everyone believes in this. Everything is energy, and energy is everything. Wherever you will flow your energy, things will get attracted to you. So these are my 5 points for creating abundance in your life. If you like my video, please share with your friends, relatives, and don't forget to subscribe my channel. Thank you very much, friends.